नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर हमारे चैनल HOTC में। आज हमारे साथ हैं श्रीमती विनीता चतुर्वेदी जी। नमस्कार। नमस्कार। विनीता जी हेल्थ और मोटिवेशनल कोच हैं और अपना एक सेंटर डिवाइन वेलनेस सेंटर ये चलाती हैं। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे, खासकर मतलब महिलाओं की हेल्थ के बारे में, वो चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। आप बहुत वर्षों से ये सब जी चला सर। रही है। जी सर। मतलब लगभग कितने वर्ष हो गए? लगभग 7 साल होने वाला है मुझे हाँ, और मैं 7 साल से कोशिश कर रही हूँ इन चीज़ों पे बात करने की। कि कई बार जो लेडीज़ हैं वो अपनी बात नहीं उठा पाते और ऐसा बहुत कम होता है कि वो कोई बात अपनी रख पाएँ। तो मैं उसमें उनकी हेल्प करती हूँ फ़िटनेस के साथ-साथ। ये कोशिश करती हूँ कि वो उस मुद्दे पे भी कभी मेरे से बात कर पाएँ और बहुत सारी इस तरह की बातें आती हैं मेरे सामने, जिनका मुझे मन में विचार चलता है कि कई बार होता है कि इस तरह का एनवायरनमेंट, इस तरह का माहौल, सारी चीज़ें होती हैं और उस वजह से वो अपनी बात नहीं कह नहीं पाते। है। कई मतलब आज जब एक प्रौढ़ावस्था में आ गए हैं, जी, तब हमें समझ में आता है कि महिलाओं की अपनी समस्याएं रहती, पुरुषों की अपनी रहती है जी, और बहुत सारी समस्याएं दोनों एक दूसरे की पहले नहीं समझते हैं। जी, तो उनके बीच का जो लड़ाई झगड़ा बोल रहे हैं हम, जी, जी, नोक-झोंक या जी, लड़ाई झगड़ा, वो जी, इन्हीं बातों से होकर जी, होता है, या जी, कभी-कभी ये बहुत उग्र रूप ले लेता है, अलग-अलग समस्याओं पर चला जाता है। जी सर, तो आज हम आपसे समझना चाहेंगे, जी, महिलाएं आजकल काम भी कर रही हैं, जैसे आप सेंटर भी चला रही हैं, घर भी देख रही यस हैं, सर, जी बिल्कुल, तो बहुत सारे काम होते हैं। जी, पर उनकी मानसिक और शारीरिक ऐसी कौन-सी समस्याएं होती है जो कई बार वो स्वयं भी नहीं समझ पाती और दूसरा भी नहीं समझता? जी। तो थोड़ा-सा उनको डिफाइन करें। मैं बिल्कुल सर बताऊँगी, होता क्या है एक्चुअल में कि मैं अगर ऐसा बोलूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लेडीज़ का दिल हमेशा इस मामले में थोड़ा-सा ज़्यादा कहना चाहिए डीपर होता है, ज़्यादा गहराई होती है उसके अंदर जी, और वो कोशिश करती हैं उन चीज़ों को कि जितना ज़्यादा हो जाए वो एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं, कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करती हैं। क्योंकि उनका माइंडसेट शुरू से कैसा बनाया गया है कि कोई भी चीज़ इस तरह की है तो कोशिश पोलाइटनेस उनके अंदर थोड़ी ज़्यादा होती है। मैं ऐसा मानती हूँ क्योंकि मैं भी एक वुमन हूँ, जी। एक फीमेल हूँ, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि वो शायद उनके अंदर ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि वो पोलाइटनेस थोड़ी ज़्यादा हाँ, होती है। निश्चित ही तभी हमारे यहाँ बिल्कुल। देवी माना गया है आप लोगों को। जी, जी, बिल्कुल। और तो उन वजह से होता क्या है कि वो माइंडसेट भी फिर उसी तरह का डेवलप हो जाता है जी, जी। और वो डेवलप हो जाता है तो कई बार वो बहुत अच्छा भी है, बट कई बार उनसे बहुत सारे चैलेंजेज़ आते हैं कि वो अपनी बात भी नहीं कह पाते जी, जी। और जहाँ की ज़रूरत है वहाँ भी नहीं बोल पाते, तो फिर वो स्थितियाँ कैसी आती हैं कि वो दिक्कत पैदा करती हैं। और होता इसमें भी ये भी है कि वो अंडरस्टैंड करना सामने वाले का काम होता है और आप पोलाइट नेचर है आपका, आप कई बार बात नहीं कर पाते हो, तो उस वजह से आप अपनी बात कभी रख भी नहीं पाते हो। हुँ, तो एक इस तरह की चीज़ें भी होती हैं कि वो माइंडसेट जैसा डेवलप किया गया, वैसा है, पर समय बदला है, उसके साथ चीज़ें भी चेंज हुई हैं। जी। तो उस समय वो चीज़ें भी अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें भी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होता है, तो फिर इस तरह की जो आप कह रहे हो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो जी। इसी वजह से होती है सर। तो ऐसे मतलब कुछ ऐसी समस्याएँ आप बेहतर जानती हैं, जी। एक महिला होने के नाते, और हुँ, हुँ। आप कोच भी हैं। जी। तो ऐसे कुछ समस्याओं के बारे में आप बताएँ? जी। तो सर होता अक्सर मैं जब बात करती हूँ, बहुत सारी लेडीज़ से बात होती है मेरी, जी, जब मैं उन्हें गाइड करती हूँ, कोच करती हूँ, किस लिए? फ़िटनेस के लिए। तो एक रेशियो यहाँ पे आता है कि हमारे यहाँ हम लोग अभी तक क्या समझते थे कि 80% हमारा एक्सरसाइज़ होता है, 20% हमारा डाइट होता है। लेकिन होता जस्ट अपोज़िट है इसका। जस्ट अपोज़िट कि आपका 20% एक्सरसाइज़ का पार्ट होना चाहिए और हुँ, 80% आपकी डाइट। और जी। जहाँ डाइट की लैकिंग आती है, उस जगह पे फिर बहुत चैलेंज आता है। क्योंकि फीमेल का नेचर मैंने जैसा कि बताया, पहले फैमिली को हाँ, तवज्जो देते हैं वो, प्रायोरिटी पे फैमिली को रखते हैं, फिर बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों को रखते हैं और हमेशा अपने को लास्ट में रखते हैं। तो जो पोषण, जो चीज़ें जो शरीर में चाहिए, वो पूरी नहीं होती जी, और वो नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन, बॉडी में बहुत सारी कमियाँ, वो सारी चीज़ें उनके साथ निकल के सामने आती हैं और उसकी वजह से कई बार उनकी साइकिल डिस्टर्ब होती है, हुँ, मंथली साइकिल होती है, वो पीरियड साइकिल भी डिस्टर्ब होती है और वो फ़ेज़ जब आता है तो उसमें वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि एक तो वो बोल नहीं सकते बहुत सारी चीज़ों जी, को, जी। बात नहीं होती, उस पे डिस्कशन नहीं होता। ये बहुत पुरानी बातें हैं कि उस पे डिस्कशन आज फिर भी ओपन हुई है बहुत सारी चीज़ें, हुँ, पर अभी भी बहुत सारे ऐसे क्लास हैं जहाँ पे अभी भी उन बातों को
नहीं किया जाता। आज भी थोड़ा सा अगर इंटीरियर चले जाएं, जी, या कई जगह तो ऐसा भी होता है कि पुरुषों के सामने महिलाएं ढकी छुपी ही रहती बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, जी, जी, उनको बोलने का उतना, मान जी, लें कि एक आदर्श बहू या आदर्श जी, महिला होने के जी, नाते जी, का वो दे दिया जाता है जी, कि ज्यादा ना बोलें। जी। पर मैं और इसमें जी, मतलब जैसे एक और चीज बोलना चाह रहा था कि मैंने अपने घर में भी देखा है, या कि जैसे बचा हुआ जो खाना है, जी। जैसे कल का बच गया, हुँ, हुँ। तो सुबह वैसे कई जगह बन जाता है, और नहीं तो बाहर जाने वालों को ये मतलब महिलाओं को ये शिक्षा दी जाती थी जी, कि जो बाहर जा रहा है, काम के लिए जा रहा है, जो दिन भर करेगा, उसको आप ताजा परोस दो, जी। और आप पुराना मतलब जो कल का रखा है या जी, ऐसा। जी, जी। तो मैं यहाँ पे बस इतना बोलूँगी कि ये गलतियाँ हम लेडीज़ की खुद की हैं। क्योंकि वो समय था जब ये चीज़ें होती थी। जॉइंट फैमिली सेटअप मैं भी रही और आज भी मेरे साथ जॉइंट फैमिली सेटअप है। जी। पर बात कहाँ होती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है फैमिली में। उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अंडरस्टैंड करते हो उन सब चीज़ों को। वो बहुत डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में बात कर रहे हो, कितने पोलाइट हो। हर बात ज़रूरी नहीं है कि झगड़ा करके, ज़ोर से बोल के या हमेशा ईगो रख के इस तरह से नहीं करनी चाहिए। अगर थोड़ा-सा भी अगर एडजस्ट करना होता है, तो दोनों साइड से होती हैं वो चीज़ें। जी। तो वो बहुत ज़रूरी है। फिर आपने जो पोषण की बात की कि क्या होता है कि खाना पहले जो बाहर जा रहा है उसका, हाँ। तो अब सोच चेंज हुई है, हैंडलिंग आपके हाथ में है, चीज़ें आप करते हो, तो वहाँ आपको अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या ले रहे हैं। और होता जो आपने बोला कि बच्चों का बचा भी क्या होता है कि चाहे वो फ़ायदेमंद हो नहीं हो, ये फीकेगा, ये बचेगा, ये बेकार जाएगा, उस वजह से हम उसका इंटेक कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उससे हमारे स्वास्थ्य पे सीधा-सीधा असर ये पड़ता है कि आपका वज़न बढ़ता है, आप सही नहीं खा रहे तो पोषण नहीं मिल रहा, आपको पेट तो भरा, पर वो पोषण जो चाहिए वो आपके पास नहीं पहुँचा। तो मतलब इससे जैसे आपका शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ होता है कहीं ना कहीं, जी, वो शायद काम के वो मतलब प्रभाव में समझ में नहीं आता नहीं है आता, नहीं कि आता। कहीं कुछ बिगड़ रहा है, हुँ, तो इससे मानसिक भी समस्याएं उत्पन्न बिल्कुल होती आती हैं, होंगी। बिल्कुल आती हैं। तो इसको थोड़ा सा आप बताएं कैसे। देखिए सर, होता क्या है कि जैसा आपने कहा कि मानसिक क्या स्वास्थ्य पे फ़र्क पड़ता है कि जब आपके अंदर पोषण की कमी, माइंडसेट उसी तरह से फिर काम करने लगता है। आप लेथार्जिक, थके हुए, इरिटेटेड, परेशान, हैरान, आपको इवन ये भी नहीं पता होता है कि आपने पानी कब से नहीं पिया, जी। कितना गैप हो गया आपको पानी पिए, बाकी तो चीज़ें आप छोड़ हाँ, दीजिए। ये तो मैंने बहुत अपने घर में भी देखा है जी, कि पानी का पता ही नहीं रहता कि कब पिया है। पानी की बिल कमी हर समय होती है, बिल्कुल, और उससे समस्याएं होती है। डॉक्टर कहते हैं कि आपको पानी का इंटेक बढ़ाना है। जी। तो अभी उसका रेशियो निकल के ये आता है कि हमको 20 केजी बॉडी वेट पे 1 लीटर पानी मस्ट है, जी। बहुत ज़रूरी है, चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज़ हो। पर होता इसमें भी वही वाली बात जो मैं आपसे बोल रही थी कि आप काम में इतने मशरूफ़ हो जाते हो कि आपको यही पता नहीं चलता कि कब से आपने पानी नहीं पिया। खाना का तो आप छोड़ दो और फिर क्या होता है कि उसकी वज़ह से जब आप पानी नहीं पियोगे तो आपका एनर्जी का लेवल सडन डाउन होता चला जाएगा। वो डाउन होगा तो फिर आप इरिटेट होगे, परेशान होगे, हैरान होगे और वो फ्रस्ट्रेशन पूरी फैमिली पे, बच्चों पे, हर जगह निकलता है। इसमें एक और कारण हो सकता है, मतलब मैंने जैसा देखा जी। कि जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं, हुँ, हुँ। तो महिलाएं प्रयत्न करती कि पानी कम से कम पिया जाए, क्योंकि उन्हें फिर वॉश वॉशरूम का यूज करना जी, पड़ेगा। जी, जी। तो मुझे लगता है कि ये जो है, किसी के घर गए हुँ, हुँ। तो वहां पे भी वो मतलब अपने आप को रोक के बैठ जाते हैं। हुँ, मुझे लगता है कि इस बारे में पूरे समाज को जागरूक होना चाहिए जी। कि इसमें कोई बुरा मानने की बात है नहीं। और ये हाँ, ये नेचर का कॉल जी। है ना? और हम उसको जब रोकते हैं, तो फिर हमारे साथ चैलेंजेज़ आते हैं और कहा भी गया है कि आप किसी भी चीज़ को बहुत दिन तक रोकोगे, बहुत टाइम तक रोकोगे, इवन 2-4 घंटे भी आप उसको क्या करते हो, इग्नोर करते हो अगर, तो वो किसी न किसी रूप में आपकी बॉडी से निकलेगा। जी। और वो कहाँ निकलेगा वो आपको तब पता चलेगा, नुकसान होगा जब, क्योंकि कई बार आपको स्वेलिंग हो सकती है, वोमिट हो सकती है, चक्कर आ सकता है, क्योंकि वो नेचर का कॉल है और वो चीज़ें आप नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए हमेशा अवेयर रहना चाहिए और कहीं भी इन्फेक्शंस भी हो जाते बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल यूटीआई और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम आए दिन की बात होती है और उसमें फिर कितना सारा पेन, परेशानी, फीवरिश होना, ये सब कुछ बहुत कुछ झेलना पड़ता है। हैं। जी, जी। जी, जी। जी सर। तो मतलब इसमें फिर जैसे आप पूरा ये सब संभालती हैं, सब करती हैं, जी सर। तो आप अपने आप को कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हैं?
या इससे आगे एक और प्रश्न मैं बाद में पूछूं या भी बोल देता हूँ जी कि जो महिलाएं कहीं पढ़ाने जाती हैं या कोई भी ऐसा सर्विस करती हैं, जी सर। उनको कैसे मैनेज करना चाहिए? देखिए, उनके साथ मैनेज करने का एक ही फंडा है जो मैंने अपने साथ किया कि समय सबके पास समान है, उतना ही टाइम है सभी के पास। आप हैं, मैं हूँ, कोई और भी हो, वो 24 घंटे हम सबके पास हैं। उन 24 घंटे को हम कैसे मैनेज करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हमेशा इसके लिए मैंने जो अपने साथ किया कि आपके पास 1 दिन पहले से एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए, जो ये आपको बताए कि नेक्स्ट डे आपको क्या काम करना है। अगर वो आप रखते हो तो आपको बहुत सपोर्ट मिलती है। और सबसे अच्छी बात है कि सुबह जल्दी उठना, जो जॉब करते हैं इस तरह की प्रोफाइल में है हाँ, या इस तरह की चीजें, तो ऑलरेडी वो उठते हैं। उठते ही पर उठते। उसमें भी अपनी प्रायोरिटी क्या रखनी चाहिए कि उनको वो 15 मिनट अपने लिए एक्सरसाइज का हो, अच्छे से फ्रेश हो पाए। जिस वजह से क्या होता है कि आप जब अच्छे से वाटर इनटेक नहीं करते, अच्छे से सोते नहीं हो, तो नेक्स्ट डे आप अच्छे से फ्रेश नहीं होते हो। जी, जब फ्रेश नहीं होते हो तो पूरे दिन आप इरिटेटेड हो। आप किसी जगह जॉब करते हो, वहां गए हो तो आपका मन जॉब में उतना नहीं लगता, क्योंकि इंटरनली आपके अंदर वो बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। तो उसके लिए यही करना चाहिए जो मैं करती हूँ कि आपको सुबह जल्दी उठना है। और जो सवेरे का सूरज देखता है ना, तो वो टाइम उसके पास काफी कुछ होता है। जी, जी। जिस दिन और आपने सुबह 7 बजे तक अगर नहा लिया जी, तो आपके पास समय बहुत ज्यादा रहता तब आपको उस दिन लगता है दिन शायद है। बड़ा हो गया, जी, आज मेरे पास टाइम ज्यादा है, मैं कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि सुबह आप जल्दी उठिए, अपने लिए 10 मिनट जरूर निकालिए। काहे के लिए? एक ग्रेटिट्यूड करने के लिए, ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए कि आपको वो दिन मिला, आपने टाइमली उस दिन को उठे। आप उठने के बाद आपके पास एक आपकी लिस्ट है जिस पे आपको काम करना है। और हमेशा 6 या 5 चीजें इस तरह की रखनी चाहिए डे के लिए प्लान करके। और उसमें से अगर आप 3 या चीजें भी पूरी कर लेते हैं तो गुड है, बहुत अच्छा है, बेस्ट है कि वो 3 चीजें आपने पूरी की। पर जस्ट अपोजिट इसका कि आपके पास वो प्लान ही नहीं है, तो फिर आप क्या कर पाओगे? कुछ भी नहीं। इसमें कई लोगों का शायद ऐसा होगा जी कि अगर हम इतना सब कुछ होमवर्क लेके काम करेंगे जी। तो हम में और मशीन में क्या अंतर है? नहीं सर, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जी, और मैं इसमें बोलूंगी कि आप मशीन से बेहतर रहने वाले हो, बाद में आप मशीन बन सकते हो। ये अगर आप करोगे तो आप रिलैक्स रहोगे, काम रहोगे, अच्छे रहोगे, कूल रहोगे। कोई तरह का आपको फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन नहीं होगा, क्योंकि आपके पास आपका काम का तरीका पता है आपको। जी, जरूरी नहीं वो लिस्ट हो सकता है आपको ये पता हो कि आज मुझे क्या करना है। जी, अब जैसे मान लीजिए कि बिजली का बिल जमा करना है, तो प्रायोरिटी पे हो गई ना वो उस दिन, क्योंकि फाइन लगेगा, फिर आपको लास्ट डेट है और ऐसा करना है, तो वो करना पड़ेगा। पर इसमें भी कई बार चीजें होती हैं कि अगर आप कोई चीज डिवाइड कर सकते हो, किसी को दे सकते हो, तो घर का पर्सन कर सकता है। हाँ। तो वो चीजें आपके पास होनी बहुत जरूरी है। काम को बांटना भी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। सारा जो काम हम हम ही कर लें ऐसा नहीं। जी, वो जो लोग इस तरह का करते हैं और उनको बहुत चैलेंज आता है, क्योंकि आप पूरे टाइम उसी उधेड़-बुन में लगे रहते हो और वो हो नहीं पाता तो आप परेशान होते हो, हैरान होते हो। जी, और नहीं होगा तो आपका बीपी ऊपर नीचे जाता है। और वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलता है? अपनी फैमिली पे, बच्चों पे, घर पे, या ज्यादा होता है तो काम वालों पे, किसी न किसी पे। क्योंकि जो पास ज्यादा होगा उसके ऊपर वो आपके एक्शन रिएक्शन फिर निकलते हैं। तो मतलब जैसे ये तो अपन ने एक महिला जो घर की हैं, मतलब घर की धुरी मान ले, जी इसके बारे में बात करती, तो बाकी जो सदस्य हैं इनको क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इस जगह मैं बस ये बोलूँ, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया और कम होते हैं ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो अच्छा सवाल ये है कि उस जगह सामने वाले को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। जो भी फैमिली के मेंबर्स हैं उनको भी, अगर मान लीजिए उसका एक मंथ का साइकिल आता है, जिसकी बात मैं आपसे कर रही थी, जी, है ना? तो वो जब आता है तो उसके लिए वो 2-5 दिन बहुत परेशानी वाले होते हैं। और उस समय उसका फेज़ बहुत खराब जाता है, क्योंकि उसको वो बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि अरे! ये तो हर बार की चक्कर है, हर महीने की प्रॉब्लम है। ये चीज़ें बहुत, मतलब इन चीज़ों पे बात बहुत कम होती है। इसीलिए मैंने ये बात यहाँ हाँ, पे मैं करी। यही बोलने हाँ, वाला। तो इसलिए मैंने ये बात करी। और वो तो शारीरिक रूप से भी झेल रहे होते हैं, मेंटली भी झेलते हैं, और वो इस तरह की चीज़ें उनके साथ साइन सिम्पटम्स आने लगते हैं पहले से, और वो परेशान हैं। ऊपर से आप इस तरह की चीज़ें बोलते हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस जगह फैमिली वालों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। और उस समय नहीं, अगर मतलब आप मैं ये हुँ, चाह रहा था जी, कि जैसे बच्चे हैं घर के, है ना? जी, उन बच्चों को भी ये चीज़ों का पता होना चाहिए, चाहे वो
बच्ची हो या बच्चा हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ नेचुरल है। जी तो ये चीजें हमसे तो खैर छुपाई गई, ये हुआ बाद में जाके समझ में आया, शादी जी होने के बाद, पत्नी जी आने के बाद जी जी धीमे धीमे और समझ में आया। जी इन सबको अगर ये सब चीज पता हो और इन बारे में बात होती रही घर में, जी बच्चों के क्या काम होंगे, या जो पति है या सास ससुर है, इन लोग के, जी। इन लोगों ने कैसे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ये थोड़ा सा। देखिए ये जो चेंजेस आते हैं, और आजकल खासकर बच्चियां हैं, तो आपको टाइमली उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपके साथ इस तरह का फेज आने वाला है। जी ये बहुत जरूरी है, जिस पे बिल्कुल भी तैयार नहीं होती हैं वो बच्चियां, क्योंकि आजकल बहुत कम एज से इस तरह की चीजें उनको देखने को मिल रही हैं। समय, खान पान, ये सारी चीजें चेंज हुई है, उस वजह से उनको टाइम से पहले जो चीज 14-15 पे होती थी वो आज 9-10 में आने लगी है। 9 इयर्स 10 इयर्स में वो उनके साथ होने लगता है, और वो खुद सरप्राइज होते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते। तो बहुत अच्छी बात आपने पूछी। तो हमेशा मदर को, या ग्रैंड मदर है घर में, तो उनको उनको हमेशा ये चीज को टाइमली इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नेचर का कॉल है। जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे, जी ये कुछ नया नहीं है। और अगर ये होता है तो हमारे घर में जब आने वाली नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि कभी आपका बेटा है तो बहू आने वाली है, या कुछ इस तरह की चीजें, तो आप अच्छे से, वो बेटा भी अंडरस्टैंड कर पाएगा उसको, और बाकी फैमिली के मेंबर्स तो फिर कर ही पाएंगे। जी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पहले हमारे अपने जमाने में ये सब चीजें हम हमारे तक पहुंचती नहीं थी, जी। इसको लेके एक शर्म थी, कहीं कुछ इस तरह की सब सुनने हिडन में। था, सब हाँ, सब छिपा हुआ हिडन था, था। बिल्कुल था, बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे मेरे को लगता है ये जेनजी जो है, जी ये इस मामले में थोड़े से आगे हैं हमसे। जी और अगली जनरेशन और क्या आ रही है वो जी तो खैर आप जानते हैं। जी मेरे ख्याल से अब अपन ऐसे ही हर हफ्ते जी एक, अब ये तो इंट्रोडक्शन लगभग लगभग था, जी तो अगली बार से एक एक सब्जेक्ट ले लेंगे, एक कोई विषय जी इसी पे, महिलाओं पे। जी सर। और हर हफ्ते हम लोग आपके सामने रहेंगे। जी आपका यदि कोई प्रश्न हो तो निश्चित ही लिखें, ताकि हम उसको लिख के या किसी एपिसोड में आपके जवाब दे पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बिल्कुल 100%। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।